हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जूनियर असिस्टेंट यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। भाई सिलेबस तो बिल्कुल ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले जब आता है नोटिफिकेशन में सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। बिना सिलेबस की तैयारी करना बेकार है। अगर बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा देते रहिए, अगला एग्ज़ाम आएगा उसका भी परीक्षा देते रहिए। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस। इसका फॉर्म आ गया है, 21 तारीख से भरना शुरू हो गया है। आप लोग जाके इसके वेबसाइट पे जल्द से जल्द ही फॉर्म भर दें, क्योंकि जानते हैं यूपीएसएससी का साइट लास्ट में जाके वीक हो जाता है और भरने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। 3 भाग में होगा ये परीक्षा, आप लोग देख रहे हैं। एक होगा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, यानी हिंदी से जो प्रश्न पूछेगा प्रश्नों की संख्या 60 होगी और अंक होगा 30, उसका आधा। ठीक, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग आपको पूछेगा 30 क्वेश्चन, जिसके लिए निर्धारित अंक 15 होगा। और सामान्य जानकारी यानी जीएस पूछेगा, जीएस की प्रश्नों की संख्या होगी 40 और अंक कितना होगा उसका, आधा 20। ठीक, तो कुल 130 प्रश्नों का परीक्षा होगा, जिसके लिए निर्धारित अंक उसका आधा 65 रखा गया है। 130 प्रश्न 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट में आप लोगों को यह प्रश्न करना है। ठीक ना। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका 0.25 यानी 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। प्रत्येक 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 4 क्वेश्चन तो आप खोइएगा, नुकसान होगा ही होगा उसका। और जो आप सही किए रहेंगे एक क्वेश्चन उसमें से भी जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे 5 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 1 नंबर आपका सही में से भी कट जाएगा। ठीक ना। तो इसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है। अगर माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आप पूरा का पूरा करके आइए, लेकिन माइनस मार्किंग होगा तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं हिंदी में क्या पूछेगा। हिंदी में देखिए हाई स्कूल का, यानी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। ठीक, हाई स्कूल का पूछेगा पूरा। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग, आप लोग यूपीएसएससी का पेपर दिए ही होंगे, तो रीजनिंग सारा वही पूछता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप वही पढ़िए और हिंदी समझ लीजिए पूरा पढ़ना है। सामान्य जानकारी आप लोग देख ही रहे हैं। सामान्य जानकारी में कुछ दिया तो नहीं है, बट आप लोगों को भारत और विश्व में थोड़ा सा जानकारी रखना है। भारत के बारे में पूरा जानकारी रखना है। ठीक ना। भारत के बारे में, भारत का इतिहास, ठीक, सारा कुछ जानकारी जीएस में भी रखना है। ठीक, देखिए इसमें प्लस पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको प्लस पॉइंट कहा जाए कि क्या कहा जाए। देखिए शैक्षिक अर्हता के अनुसार में प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए उनकी शैक्षिक अर्हता अगर इंटरमीडिएट 60% या उससे ऊपर है तो उनको 20 अंक प्रदान किया जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। और 45% यानी 45% हो, 45%, देखिए इसको 45% या उसके ऊपर हो, किंतु 60% से कम हो, यानी 45% या 60% के बीच में अगर कोई होता है तो उसको अंक प्रदान किया जाएगा 15। अगर 45% से नीचे कोई होता है तो उसको 10 अंक प्रदान किया जाएगा। इंटरमीडिएट हाई स्कूल पे कोई अंक नहीं है, इस इंटरमीडिएट और स्नातक पर इस पे अंक है। देखिए स्नातक में अगर 60% या इससे ऊपर होते हैं तो 10 अंक, और 45% और 60% के बीच में होते हैं तो 8 अंक, और 33% और 45% के बीच में होते हैं तो आपको 5 अंक। ठीक है। और ये भी पढ़ लीजिएगा खिलाड़ी को कितना छूट मिलता है। ठीक, इसको तो बताना नहीं है, तो हर भर्ती में सेम ही रहता है। और आप लोग देखिए टंकड़ परीक्षा जो होगी टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आपका हिंदी में होगा 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक, आपको चाहिए स्पीड, और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट। तो भाई टाइपिंग वाले भाई तैयार हो जाएं, और जिसको टाइपिंग नहीं आता वो टाइपिंग अपना अभी से शुरू कर दें। ठीक, देखिए ये कुछ दिया नहीं है, बस यही दिया है कि आपको 2021 के प्रारंभिक यानी पीईटी के आधार पे परीक्षा होगी, और आप लोग
जितने परसेंटाइल, मतलब यह अगर परसेंटाइल में ज़्यादा लड़के आ जा रहे हैं, इस भर्ती के लिए ज़्यादा लड़के आ जा रहे हैं, तो इसको कई शिफ्टों में करा लिया जाएगा। अगर कई शिफ्ट, अगर एक शिफ्ट से और शिफ्ट बनता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की है इसमें, इस नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, और नॉर्मलाइजेशन की बात की है। अगर शिफ्ट ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक। और देखिए लास्ट वाला कनिष्ठ, ये क्या है कि वो भर्ती जो विज्ञापन निकला है, जितना वैकेंसी है उससे 15 गुना बुलाएंगे अभ्यर्थी कट ऑफ। आपके परसेंटाइल जो पीईटी का परसेंटाइल कट ऑफ होगा उसी के आधार पे 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 गुना बुलाते हैं, आप लोग लेखपाल में देख चुके हैं, कई गुना बच्चे थे उसमें, तो ऐसा इसमें भी नहीं, उसमें भी यही लिखा था, ठीक ना। आप लोग ध्यान से इसको सिलेबस समझिए और उसी के हिसाब से तैयारी करिए। थैंक यू। और अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो भाई लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी